मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्र ओ, सर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते सर्वधियां विस्तार गुणी स्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान शीघ्र मिले निर्वाण पर निश्चय से यह मान निश्चय से यह मान। शुरू करें। हम्म कल दो प्रश्न थे आपके। एक तो चतुर्थ काल में कौन सा सैनन हो सकता है, यही था। तो चतुर्थ काल में सारे सैनन हो सकते हैं, लेकिन पांचवें काल में अंत के तीन सैनन ही होते हैं, छह सैनन नहीं हो सकते। पंचम काल के अंदर जो है ना, वो जो नहीं चढ़ता, क्वेश्चन ये था ना कि पंचम काल के अंदर वो श्रेणी क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि ऊपर हाँ। के तीन तीन जो सैनन हैं इस पांचवें काल में नहीं होते, नहीं छठे काल में, वो चौथे काल में जो है ये छह सैनन हो सकते हैं। बराबर बात है। क्लियर है क्वेश्चन। भैया जी दोबारा बोल दीजिए, क्या बोला आपने, मैं सुन नहीं पाई। जो चौथे काल में है, कल बात चलते हैं हाँ बड़ी विश्वनाथ सैनन मतलब सब जीवों को, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, छह सैनन हो सकते हैं वहां पर सब जीवों। अच्छा, चतुर्काल में। हाँ, लेकिन अब पांचवें काल में अंत में तीन हीन सैनन होते हैं, बाद वाले उत्कृष्ट सैनन अच्छा। नहीं होते, शुरू वाले। अरे, कीलक, अर्धकीलक और असंप्राट का सैन, ये तीन होते हाँ, हैं। वो हड्डियां बंधी रहेंगी उससे, नसों से, हाँ ऐसा सैनन होगा हाँ उसका। हाँ हाँ। उत्कर्ष सैनन नहीं होंगे। बराबर है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। एक आपने पूछा था, चार गतियों में गमन आगमन कहाँ कहाँ से हो सकता है, हाँ ये प्रश्न था आपका। हाँ हम्म, हाँ। देखो मैंने होमवर्क पूरा कर लिया अपना। अब नंबर मेरे पूरा आना चाहिए। तो क्या है कि जो मनुष्य गति है, जो तिरंज गति है, वो चारों हाँ गति के दरवाजे खुले हुए हैं उसके लिए, गमन के भी और आगमन के भी। देव का, नारकी का, तिर्यंच का और मनुष्य गति का मरकर जीव मनुष्य बन सकता है, और मनुष्य गति का जीव भी इन चारों गतियों में जा सकता है। मनुष्य गति का जीव पुनः मनुष्य बन जाए, तिरंज बन जाए, है ना, हम्म, और देव हम्म, बन जाए, नारकी बन जाए, जैसे परिणाम करे वो जा सकता है, जैसे हम्म, परिणाम करे। और चारों गतियों में से यहाँ आ सकता है, हम्म, नारकी भी आ मनुष्य। सकता है, तिरंज भी आ सकता है, देव भी आ सकता है, मनुष्य मरकर भी मनुष्य बन सकता है। कोई बाधा नहीं है यहाँ पर आने जाने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुर्लभता बहुत है मनुष्य गति की। मनुष्य गति पाना अत्यंत महादुर्लभ है, सिद्ध गति पाना दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य गति पाना दुर्लभ है, ये समझ लो आप। अनंत अनंत जीवों में से अनंत काल में कभी ये मनुष्य को प्राप्त होता है। और ऐसा लिखा है, जो मनुष्य को बिगाड़ता है सो अपना कुल ही काल ही खराब करता है और निरोध में चला जाता है, बस ऐसा। बड़ा भयंकर है। अभी यहाँ जब मरण हो जाता है ना, तो मरने वाला जीव बड़ा दुखी सा हो जाता है, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ये समझ आता है मर के जाऊंगा कहाँ, और मर के एक इंद्रिय दो इंद्रिय में चला जाता है और दुखी होता रहता है, वहाँ पड़ा रहता है। ठीक है, तिर्यंच गति के अंदर भी ऐसे ही है, चारों गतियों से आ सकता है, चारों गतियों में जा सकता है। तिर्यंच गति का जीव तिर्यंच गति में चले ही जाता है, ये तो पता ही है। काल अनंत हाँ निगूढ़ में यार, तो निगूढ़ से हाँ। मरता है, निगूढ़ में पैदा हो जाता है, निगूढ़ से मरता है, निगूढ़ में पैदा हो जाता है ना। और तिर्यंच हम्म, गति का जीव नरक में जा सकता है। छेड़ा में पढ़ा होगा ना आपने। पहले कौन सी गति का वर्णन है, तिर्यंच गति का। फिर त्रियंच गति का। फिर उसके बाद, क्या नाम, नरक गति का। उसके बाद, उसके बाद मनुष्य, वो मनुष्य गति का। उसके बाद देव गति का। देव गति का, बराबर है। तो सबसे पहले लिखा जो तिर्यंच गति का जीव है, वो अनंत काल तिर्यंच में भ्रमण करता रहता है, और वो पंचेंद्रिय तक बन जाता है, लेकिन उसके बाद ही मुंह फाड़ के मर जाता है और नरक गति में पहुंच जाता है। नरक में दुख पाता रहता है, नरक गति का जीव पुनः मर करके वहां से मनुष्य बन जाता है, मनुष्य दुख पाता रहता है। अब मनुष्य गति का जीव मर करके देव बन जाता है और देव के दुख पाता रहता है। ये तो बड़ी स्थूल इच्छा से कथन वहां पर किया गया है ना।
लेकिन वास्तव में विवेचन क्या है उसका वर्णन अपन लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तिर्यंच गति से चारों गतियों में जा सकता है। तिर्यंच गति का जीव बहुत कलह करे, वो होता है ना, उसमें दिखा रखा फोटो, बछड़ा है मर गया दूध पिए बिना माँ का, और बहुत कलेश करता हुआ तो नरक में पहुंच गया। ऐसा होता है सब। ये जो चार कषाएं हैं ना जीव को बहुत दुखी करती हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये जीव को बड़ा हित करती हैं कषाएं, खा जाती हैं जीव का सारा उपयोग, पूरा काल सब, धर्म सब, संयम सब, सब कषाय ले जाती हैं जीव को उठा करके। तो जीव चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है, इन चारों गतियों में। तो ये चारों गतियों में भ्रमण का काल कितना है? तिर्यंच गति के भ्रमण का काल अनंत अनंत काल है। कदाचित कुछ समय मिलता है तो नरक गति का समय मिलता है, मनुष्य गति का समय मिलता है, और देव गति का समय मिलता है। इसके मुकाबले में तिरंज गति का समय अनंत अनंत काल है, जितना समय इनका है। समझ में आया? अपन लोग जो मनुष्य बने हैं, अपने को पता होना चाहिए ये कितने दुर्लभता से मनुष्य को प्राप्त हुआ है, और ये विश्व में खराब करने की खातिर नहीं मिला, ये धर्म करने की खातिर मिला है हमारे को। और जो इस काल में मंद कषाय रूप रहता है, अल्प आरंभ करता है, अल्प परिग्रह पालता है, धर्म का आचरण करता है, वो जीव तो देवगति प्राप्त करता है, मनुष्य गति प्राप्त करता है, और नहीं तो तिरंज गति और नरक गति में चला जाता है। ऐसा है। तिरंज गति, वो नरक गति और मनुष्य गति भी अच्छी इसलिए बताई जाती है क्योंकि यहाँ पर जीव धर्म आसानी से कर सकता है। तिरंज गति और नरक गति में इतनी आसानी से सुलभ नहीं हो सकता। कर तो सकता है, सुलभता कहाँ आराम से हो सकती है? देवगति देव और गति और मनुष्य गति में। मन से, क्योंकि मन नहीं है वहां पर। नहीं, मन तो उनके है, मन की बात नहीं है, लेकिन अब आप गाय भैंस को सुनाओ तत्व तो सुन पाएगी? नहीं, वही तो, उन्हें विवेक विचार नहीं है ना धर्म करने का। हो तो सकता इसका है, सिंह पंचेंद्रिय जीव है तो हो तो सकता हाँ। है, लेकिन उसको आसानी से होता नहीं है। अपन लोग पढ़ के सुन के समझ लेते हैं, लेकिन इस मनुष्य गति में इतना सुलभ होने के बाद भी कितना दुर्लभ है। क्यों जी? लक्ष्मी सात स्मरण सौ है। करोड़ में से धरती पे कितने लोग तक समझ रहे हैं? बहुत कम, ना के बराबर। 10-20 हजार समझ रहे होंगे 700 करोड़ में से। बहुत कम। केवल जी कितना परसेंट हो गया? हाँ जी। सात एक सौ करोड़ का परसेंट एक परसेंट 7 7 करोड़ हो गया, हम्म। और 0.10% 70 लाख हो गया है। कितने बैठेंगे? 0.001% जाके बैठ जाएगा, जाए कहीं पर। तो हम्म। जो तिरंज गति है, वहां से तिरंज गति का जीव तिरंज गति में जा सकता है, मनुष्य गति में, नरक गति में और देव गति में। और देव गति का जीव मर करके मनुष्य गति में आ सकता है, नरक में जा सकता है, तिरंज में जा सकता है, और देव भी बन सकता है। बराबर है। ठीक। ये दो गति तो ऐसे चारों दरवाजे खुले हुए हैं। अब आगे अपनी बात नरक गति की और देव गति की। हम्म। और इसमें मजे की बात सुनो, नरक गति का जीव मर करके नरक गति में नहीं जाता कभी भी, और नरक गति का जीव मर करके देव में नहीं जाता कभी भी। तो दो कौन सी गतियां रह गई? त्रियंचर में। मनुष्य त्रियंश। मनुष्य और तेज। अब राजा क्षणिक का जीव है, अब वहां नरक में है, अब क्या होगा अगले भाव में? वो मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बनेंगे, तो मनुष्य बन के तीर्थंकर बनेंगे वे, है ना। हाँ। तो ऐसा है, तो वो जो जीव जीव है नरक गति का, वो उसमें जीव जो हैं या तिरंच में जाएंगे या मनुष्य बनेंगे। लेकिन तिरंच देव। बनने वालों की संख्या 99.999% कितनी लगा लो, और मनुष्य तो कोई एक आधा बनता है, क्योंकि मनुष्य गति का कोटा फिक्स है। जैसे गवर्नमेंट भर्ती निकाले, 100 सीट निकाल दे, 100 वैकेंसी निकाल दे गवर्नमेंट, और फार्म चले जाए 10 लाख, तो कितने एडमिशन करने? 100। फार्म कितने हैं? 200 10 लाख। लाख। बाकी का क्या होगा? कहाँ आवाज आ रही है भैया? म्यूट कर लो। बाकी का क्या होगा? कि भाई का एडमिशन नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर है, नरक से निकलने वाले हैं असंख्यात जीव। अरे यहाँ कोटा बंधा हुआ है मनुष्य गति का, 700 अंक प्रमाण, तो इससे ज्यादा बनते नहीं है, तो उन्हें कोटा मिल जाता है, बाकी जीव तिरंज चले जाते हैं सारे सारे। समझ में आ गया? कहाँ आ जाएगी? टीवी चल रही है। अच्छा, वो आ जाएगी क्या आज? हाँ। अच्छा, बढ़िया, हो गया आप, हो गया टूर आपका। बढ़िया हो गया, पूरा हो गया। बढ़िया, तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा हो जाए तो वो बढ़िया कहाँ होती है। गए थे, कहाँ गए थे बुआ जी? थाईलैंड। अरे। चलो, तो क्या बात करते हैं अपन लोग कि वो नर गति का जीव या तो मर के मनुष्य में जाएगा या तिरंज में जाएगा। बराबर है।
हाँ, ऐसा नरक का गति का जीव नरक में क्यों नहीं जाता? क्योंकि नरक गति का जीव वहां से सदा निकलने की भावना करता रहता है। निकल जाऊं यहाँ से, भैया मर रहे हैं, जी रहे, निकल जाऊं। तो वहां से निकल तो जाता है, लेकिन वापिस नरक में नहीं जाता है इस भावना से कि मैं नरक में ना जाऊं, नरक में ना जाऊं। तो ऐसा निदान कर लेता है, नरक में दोबारा वो जाता ही नहीं। बराबर है। और नरक में कहां से जा सकता है? कि मनुष्य और तिर्यंच गति का जीव ही नरक में जा सकता है। नरक गति का जीव नरक में नहीं जाता। देवगति का जीव नरक गति में नहीं जाता। और नरक गति का जीव मरकर नरक में नहीं जाता। और नरक गति का जीव मरकर देवगति में नहीं जाता। नहीं जाता। केवल दो जगह से ही गमन है और दो जगह आगमन है। यानी मनुष्य का जीव बहुत पाप करे तो इतना पुण्य लेके बैठा कि मनुष्य बन गया, कि पाप करेगा तो नरक चला जाएगा। तिरंज गति के अंदर भी ऐसा ही है। यहाँ जीव लोभ घटा सकता है, कषाय घटा सकता है, धर्म में लग सकता है, ऐसा कम करके देह में भी आ सकता है, नरक में आ सकता है। एक पाप करता है तो नरक में चला जाता है। द्वार खुला हुआ है वहाँ का, वहाँ पर एंट्री है, नो एंट्री का बोर्ड वहाँ पर नहीं है। बराबर है। नरक से हाँ, मनुष्य में कल्चर कैसे है। आता है जी? नरक से यदि कोई वहाँ पर समय दृष्टि आदि हो और वहाँ से मरण करें तो मनुष्य बन सकता है। तो मतलब वहां तो धर्म ध्यान तो नहीं होता होगा ना जी? होता है वहाँ धर्म ध्यान। अपन लोग धर्म पहले ध्यान का मतलब क्या पहले नरक समझते में। हैं? कि हाथ पे हाथ रख के बैठे और धर्म ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब धर्म ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान का मतलब समय दृष्टि को हमेशा धर्म ध्यान होता है। और वहां पर समय दृष्टि जीव हैं। वो कितने हैं? आपको जान का आश्चर्य होगा। वहां पर असंख्यात समय दृष्टि है नरक के अंदर। कितने? मतलब संख्या। ऐसा अपने क्या? यहाँ तो संख्या फिक्स है। अपने यहाँ मनुष्य में समय दृष्टि की संख्या 700 करोड़ है। इससे ज्यादा समय दृष्टि नहीं हो सकते। अपने टोटल भरत क्षेत्र के, रावत क्षेत्र के, विदेश क्षेत्र के सब मिला लो मनुष्य ढाई द्वीप के, 700 करोड़ से अधिक समय दृष्टि नहीं हो सकते। लेकिन वहां पर कितने जीव समय दृष्टि हैं? असंख्यात जीव समय दृष्टि हैं। और आयु लंबी है तो मरते हैं तो वो मनुष्य गति में आ जाते हैं। ऐसे ये रावण का जीव समय दृष्टि है, लक्ष्मण जी समय दृष्टि है, श्रेणी समय दृष्टि है। बहुत सारे जीव ऐसे यहाँ से गए हैं हाँ, समय दृष्टि नारायण है। नारायण पति नारायण नरक ही जाते हैं हम लोग हाँ, के। सब समय दृष्टि हैं, वहां पर बस रहे हैं और आएंगे, वे बड़े बड़े पद के धारी बनेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसा इसका मतलब ये है भाई साहब, सम्यक दर्शन के लिए क्षेत्र की बाधा नहीं है। हम इस क्षेत्र में रह रहे, हमारा तो क्षेत्र खराब है, हमारा तो पंचम काल लग रहा, हमारा तो काल खराब है। नरक से ज्यादा खराब तो नहीं है ना भाई? बताओ, नरक से ज्यादा खराब स्थिति है क्या अपनी? नहीं। सही बात है। 3 लोग को नाच जुखाए, मिटे ना भूख कणा ना लाए। हैं? अब बहुत सागर तक दुख सहता रहता है। इतनी बुरी स्थिति के अंदर भी जीव समय दर्शन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि तत्व स्वतंत्र है, वस्तु स्वतंत्र है, इसलिए तत्व को किसी गति में कोई बाधा नहीं है। इसलिए बराबर। नरक गति का जीव मनुष्य तिरंज में जा सकता है, मनुष्य तिरंज से आ सकता है। अब अगली है देवगति। देवगति की व्यवस्था भी बिल्कुल ऐसी है जैसे नरक गति। देवगति का जीव मरकर देवगति में नहीं जाता। नहीं जाता। और नारकी मरकर देवगति में नहीं जाता। नहीं जाता। देवगति का जीव मरकर देवगति में नहीं जाता। और देवगति का जीव मरकर नरगति में नहीं जाता। हम्म, बैरियर है, नो एंट्री का ठीक। बोर्ड लगा हुआ है कि तुम देवगति से आ रहे हो, नरक में नो एंट्री। तो कहाँ जाते हैं? ये देवगति का त्रियंश। जीव के अंदर एंट्री है, वो मनुष्य तिरंज से है। और एग्जिट कहाँ पर है? वो मनुष्य तिरंज के अंदर ही एग्जिट उसका है। समय दृष्टि आदि होते हैं, वो बहुत मंदकषाई जीव कोई हो तो मनुष्य बनता है, उसके अंदर भी ये कंडीशन है। 99.99 में कितने परसेंट जीव तो तिरंज ही जाते हैं वहां से मर करके। वहां भी ऐसे असंख्यात देव हैं, वहां भी असंख्यात समय दृष्टि हैं। देवगति के अंदर। हम्म। लेकिन 3 जाति के देव जो हैं, भवनत्रिक, भवनवासी, आवाज कहाँ है? म्यूट कर लो, व्यंतर। म्यूट कर लो। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। कौन कहाँ से आवाज आ रही है? इनके अंदर तो जो जीव पैदा होगा मिथ्या दृष्टि पैदा होगा। कदाचित समय दृष्टि बाद में हो जाए तो हो जाए। देखो क्या है, जो पंचम काल है, जो भी काल चल रहा है ना, इसके अंदर मनुष्य है, तिर्यंच है, वे हैं सब, है ना। और 3 भवनत्रिक हैं इनके अंदर। ये जो है ना, और तिर्यंच गति के अंदर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 असंख्य पंच इंद्रिय तक जो सम्मूर्छन जीव हैं। तिर्यंच गति आ गई,
हम्म, और आपकी मनुष्य गति के अंदर ये आ गए कर्म भूमि, पंचम गति के, पंचम काल के, छठे काल के, हम्म, बराबर है। 3 इंच गति है। देव गति के अंदर 3 देव आ गए, हम्म, और नरक के अंदर छठे, दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक, इनके अंदर मिथ्या दृष्टि का ही जन्म होता है। दोबारा बोल देता हूँ। हम्म, दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक, प्रथम नरक बिन, क्या लिखा, प्रथम हम्म, प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वाण भवंशन नारी, थावर विकल त्रय में नाही उपजत सम्यक धारी। कहाँ लिखी ये बात? ये इसमें भिक्षा डाला हमने। हाँ, छड़ा। 6 स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, पहले नरक के नीचे नहीं जाएगा, देव गति के अंदर बाकी 3 देव जो हैं उनमें नहीं जाएगा, त्रियंचों के अंदर असंगी नहीं बनेगा और कर्म भूमि में नहीं जाएगा, भूमि में जाएगा। ऐसा समय दृष्टि कंडीशन है। समय दृष्टि कहाँ कहाँ नहीं जा सकता। ये पढ़ रखा हो छंद आपने, सब लोगों को पता होगा, आप लोगों को, सब लोगों को इस बात का तो ज्ञान है कि नहीं इस चीज का। जो एक बार सम्यक प्राप्त कर ले तो सम्यक की प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे बहुत खोटी गति में जाने नहीं दूंगा, तुझे उच्च उच्च प्राप्त कराऊंगा और मोक्ष ले जाऊंगा। ये सम्यक की प्रतिज्ञा है ऐसा। और सम्यक ना हो तो नीचे तक जाएगा, 7वें में रखी पहुंच चारों गतियों जाएगा। भ्रम तक फिरता है। तो समझ में आ गया आगमन आगमन। हाँ। और समय दृष्टि हो तो कहाँ कहाँ जा सकता है? मनुष्य के अंदर, देव के अंदर, त्रियंच के अंदर और नरक के अंदर। समझ में आ गया? पहले न रख के अंदर। और तो कुछ चौथे नरक के अंदर हो, 5वें में हो, वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो नहीं जा सकता। हम्म, इसके अंदर 2 कंडीशन है। सम्यक दर्शन होने से पहले आयु बंद कर लिया, और सम्यक दर्शन होने के बाद आयु का बंद किया। हम्म, अगर सम्यक दर्शन होने से पहले आयु का बंद कर लिया तो चारों गतियों में से कोई भी गति के अंदर हो तो मनुष्य बनेगा या देव बनेगा, बराबर है। और आयु बंद होने के बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो तो जिस गति में जाना होगा उसमें अच्छे पद की तो संख्या वो बढ़ जाएगी, उदय उसके। अब बुरे पद के उदय घट जाएंगे, नरक के घट जाएंगे देवों के बढ़ जाएंगे। यदि ज्योतिष देव बनना होगा तो वैमानिक देव बन जाएगा देव के अंदर। और तिरंज बनना होगा, एक इंद्रिय का बंद हो रखा होगा तो भोग भूमि का तिरंज अंग्रेजी, बनेगा। वो भी और रहती है मनुष्य का बंद कर रखा होगा, स्त्री का बंद कर रखा होगा, लूले का, लंगड़े का, भिखारी का, स्त्री का, त्रिपुंसक का बंद कर लिया होगा तो भव बंद बदल करके वो मनुष्य गति में चला जाएगा, उच्च कोटि का राजा आदि बनेगा। समझ में आया? कौन सी गति रहेगी अब? तिरंच होगी, मनुष्य होगी, देव होगी, और नारकी। नारकी के अंदर 7वें नरक का बंद कर लिया होगा तो पहले नरक में आ जाएगा 7वें से। तो बुरी प्रकृतियों के तो जो वे हैं उदय हैं वे तो घट जाएंगे, और पुण्य प्रकृति बांध रखी हुई तो बढ़ जाएंगे उसके लिए ऐसा। समझ में आ गया आपको गमन आगमन? हाँ। हम्म। कोई क्वेश्चन इसके बारे में आप लोगों का किसी का? नहीं भैया जी, ऐसे साजी में पढ़ा है, जैसे कोई देव बनने के बाद फिर दोबारा देव में उत्पन्न नहीं होते आप बोल रहे, जैसे साजी में तो पढ़ा है कि हमने कि दोबारा देव बन गए हैं। अच्छा, कौन? या मेरे को पक्का याद नहीं। मैंने सब परंपरा वगैरह कुछ साजी पढ़ा था, उसमें ऐसा था कि वहां से चेक करके दोबारा देव बन गए, ऐसा आप बता रहे। नहीं तो नहीं होगा शायद, मैंने बहुत पहले पढ़ा था स्वाध्याय में। भेजना, मुझे पढ़ाओ तो कुछ आप मुझे भेज, हाँ, मुझे पक्का याद नहीं है, मैं स्वाध्याय किया भेजो, था ऐसे नहीं भेजो। आदि पुराण का। मैं आप साथ मुझे हो सकता भेज है देना कभी। क्या हुआ, गोमट साहब जी? आप आपने साथ से निकाला तो आपका सही होगा। नहीं नहीं, आप यदि आपको कुछ मिलता है तो डिस्कस कर सकते हैं अपन लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ बात कहाँ पर है? अभी क्या हुआ, जो जैन कोश है ना ऑनलाइन छपा हुआ, उसके अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके अंदर एक समस्या आई, उसके अंदर दोनों में कोई क्रॉस चीज नहीं मिली आपस में। तो जिसने वो लिखा था मैंने उसको फोटो खींच के भेजी प्रकाश जी छाबड़ा जी को, मुझे इसके अंदर ये मिस्टेक है, यहाँ पर आप सही करो इसको। उनका फोन आया, एक गलती उन्होंने मेरी सही करी, एक गलती मैंने उनकी सही करी जब रेफरेंस भेजा ना, उसका फोटो वोटो भेजे, तब उन्हें पता लगा कि हाँ भाई ये तो बात है, गलत रहेगी यहाँ पर ये चीज़ भी। तो ऐसा अपन लोग रेफरेंस भेजे ना, तो जब जाके पढ़ने में मजा आता है उस चीज़ का। ठीक है, कोई और बात? चलें आगे। हम्म, हम्म, हाँ, ये गमन आगमन
4 गतियों का हमने समझ लिया, किस गति में कैसे गमन हो सकता है, आगमन हो सकता है, समय दृष्टियों का, मिथ्या दृष्टियों का, सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अपन लोग आ रहे थे इसके अंदर, कहाँ पर आ गए थे हम? परिभाषा नंबर 485, 484 पर आ गए थे। 85 पे, ये वो तो हो गया ना गुण स्थान। हाँ, नाम पढ़ रहे थे ना अपन लोग इनके। हम्म, गुण स्थान के कितने भेद हैं? तो कह रहे गुण स्थान के 14 भेद हैं। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, परमत विरत, अपरमत विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली और अयोग केवली। हम्म, पढ़ाने का मेरे पास बहुत है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ आपको पढ़ाऊँ ये गुण स्थानों की विवक्षाओं के भेद किस किस तरह से किए गए हैं। इनके अंदर अन्य अपेक्षाएं हैं। 7-8 अपेक्षाएं लगाएंगी इसके अंदर से कि इन गुण स्थानों के भेद इस तरह से क्यों किए गए। एक तरफ रखा मिथ्यात, एक तरफ रखा बागी, एक तरफ रखे मुनि, एक तरफ रखे वस्त्रधारी, एक तरफ रखे अरंत, एक तरफ रखे नीचे छदमस्त। आप कर सकते हो मेहनत इसके अंदर? बताओ जी, आप कर सकते हो? कितनी वीक्षा निकाल सकते हो आप इसके अंदर से, गुणस्थान के अंदर से, कि इस अपेक्षा से इतने इतने भेद इसके अंदर क्यों किए गए? तो कौन कर सकता है मेहनत, बताओ? निकल सकती है ना। मिथ्या दृष्टि होगी, सम्य दृष्टि होगी, श्रावकों की, बिना श्रावकों की, मुनिराजों की, बिना मुनिराजों की, श्रेणीबद्ध की, अश्रेणीबद्ध की, उपशम की, छाय छपक की, अरंतों की, गैर अरंतों की, पूर्ण केवली की, निकल सकती हैं वीक्षाएं इसमें, सिद्धों की, और इस नीचे के कर्म बंध वाले जीवों की। तो इसमें लिखो आप भेद, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको इसकी वीक्षाएं कितनी है। मुझे सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ानी है आपको इसके अंदर, और बाद में मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा आपको। अब नाम तो आपके याद हो गए होंगे, नहीं हो गए होंगे इनके सबके? क्यों हाँ लीजिए, याद होगा। लीजिए, हाँ जी, लिया, नाम याद हो गया? पूरे तो नहीं हुआ, 7-8 तक तो हो गई। चलो थोड़ी गाड़ी को और ब्रेक दो, बढ़ाओ, गियर बदलो गाड़ी का, है ना। दूसरे गियर में चलाओ, तीसरे चौथा गियर लगा लो गाड़ी का, है ना। प्रश्न नंबर 485, गुण स्थानों के इन नामों का कारण कौन है? कि ये नाम गुण स्थानों को क्यों रखे गए हैं? कि इन गुण स्थानों का नाम जो रखा गया है वो मोहनीय कर्म और योग के कारण से रखा गया है। 12 गुण स्थान तक मोहनी कर्म के कारण से रखा गया है, और ऊपर गुण स्थान का नाम योग की अपेक्षा से। ठीक, सयोग, अयोग, है ना, योग बाद में। हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब सहयोग, सहयोग मैंने 13 गुण स्थान तक सब योग हैं नीचे तक, ये सहयोग नाम रखा ना। इसके अंदर एक चीज बताता हूँ आपको, आप थोड़ा होमवर्क करना, आप इसको देखो, दिमाग की जगलरी करनी है आपको, प्रमाण निकाल के देना है। विवेक्षा मैंने बता दी कि भेद किस अपेक्षा से किए गए, ढूंढना है आपको। एक इसमें ये अपेक्षा आपको निकालनी है, कौन सा तो इसमें अंत दीपक है, और कौन सा मध्यम दीपक है, और कौन सा आरंभ दीपक है, आदि दीपक। मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व के बाद ऊपर सब सम्य दृष्टि है ना, अविरत सम्य दृष्टि है। अविरत सम्य दृष्टि के नीचे सारे अविरत हैं, और ऊपर के सारे सम्य दृष्टि हैं, अविरत नहीं है, व्रत हैं। तो अविरत जो है वो अंत दीपक है। अविरत कौन सा दीपक है? अंतर्दीप। हाँ, उसके आगे के सब सम्य दृष्टि है, उसके पहले के सारे। अब आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है कि कौन सा अंत दीपक है, कौन सा मध्यम दीपक है, और कौन सा आरंभ दीप आदि दीपक है। और इसकी मैं यदि आपको बताऊं, रेफरेंस ढूंढना चाहो आप, तो जैन कोश के अंदर आपको रेफरेंस का मिल जाएगा, यदि ढूंढना चाहो तो। और अगर ये गुण स्थानों की विवेक्षाएं किस अपेक्षा से विहित किए गए हैं, उसका भी रेफरेंस आपको चाहिए, तो उसका रेफरेंस आपको गुण स्थान प्रवेशिका यशपाल जी द्वारा लिखी हुई है, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। अब आप कहोगे कि हमें तो यहीं पढ़ा दो जी, बात का टाइम तो हमारे पास है नहीं, जितना है बस यही समय है, जो करना हो आप यही कर लो, जो करना है। 10 मिनट फालतू लगा लो, लेकिन आप यही पढ़ा दो हमें तो। क्यों अंजलि जी, यही बात है। कहाँ चली? आज में शक्ल दिखाई दे रही, क्यों भाई, है ना। कि जो पढ़ाना मैं नहीं पढ़ा, मैं बाद में पढ़ने के लिए कहूँ, मैं अब समय नहीं बाद में पढ़ने का। कोई नहीं, मैं देखता हूँ कल कितने लोग मेहनत करते हैं। और हो सकता है यदि आप लोगों से मेहनत करना वही पढ़ा सकता है, कोई पढ़ाना मेरा काम नहीं है खाली। अगर आप लोगों में से कोई मेहनत करके निकालेगा इन चीज़ों को, तो आप लोग उसकी क्लास लगा के आप भी पढ़ा सकते हो उन चीज़ों को। 2 होमवर्क हो गया आपके पास, कौन कौन से? तो गुण स्थानों के भेद किसी इच्छा से हैं ये, और आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक, इनमें कौन कौन से गुण स्थान को लगाया जाता है,
कौन करेगा बताओ, हैंड तो रेज कर दो। कोई नहीं है। कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, कोशिश करना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नहीं पार नहीं होती। चलो अब इसका कह रहे हैं, गुण स्थानों के नाम कौन है, क्यों लिखे गए कि मोहनीय कर्म पहले से लेके 10वें तक, पहले से लेकर 10वें तक जो गुण स्थान है वो मोहनीय कर्म की अपेक्षा से, और उसके आगे गुण स्थान जो योग की अपेक्षा से। आप लगाते रहना कल कि ऐसा क्यों कहा, 12वां 13 11 12 मैंने इधर क्यों ले लिया वो। अब मेहनत करो आप ही थोड़ी सी। किन किन गुण स्थानों में क्या क्या निमित्त है, देखो क्या बता रहे थे, थोड़ा सा खुलासा कर रहे हैं। ये जो मोह और योग का निमित्त बताया है इन्होंने, तो मोह और योग का जो निमित्त है, किस गुण स्थान में कहाँ तक मोह का निमित्त है और किस गुण स्थान में आगे योग का निमित्त है, बराबर। देखो आप एक चीज बताता हूँ आपको, नोट कर लो आप, कोई पेन आपके पास है कि नहीं है। है जी। हाँ, मोहनीय कर्म के तीन दर्शन, मोहनीय कर्म के तीन भेद लिख लो आप। यार मैं वो खोलूँ, साइड खोलूँ इसके ऊपर यहीं पर ही। अब क्या है, वो चलती नहीं है। होस्ट कर दो भाई मेरे को, जब तो चला पाऊंगा। स्लाइड खोल दिया तो फिर इसकी, वीर हाँ अंकल जी, स्लाइड खोल दो इसकी। 1 मिनट। देखता हूँ खोल के चल जाए तो चल जाए, ना तो लिखवा दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी जाना जा रहा है इसके अंदर। हम्म, आगे। सब लोग को दिखाई दे रहा है ये। हाँ जी, ओपन हो रहा है। हो गया। अभी नहीं। हाँ जी। दर्शन अब मोहनीय के तीन भेद, एक मिथ्यात, दूसरा सम्यक, मिथ्यात, नहीं रहा। तीसरा सम्यक सम्यक प्रकृति। प्रकृति। उसके बाद अनंतानुबंधी की 4, हम्म, अप्रत्याख्यान की 4, क्या कर दिया ये। बीच में क्या आ रहा है पता नहीं। ये बड़ा करो थोड़ा भाई, इसको छोटा कर दिया था ना। लिखा हुआ भी आ रहा था भैया जी, क्योंकि हट ही नहीं रहा है। हाँ अब हो गया। प्रत्याख्यान की 4, सुंजन की 4, और 9 कषाय कितनी होती हैं। हाँ, नो। 9, नो। ये है 25, हम्म, और टोटल मिला गए हैं 28। हम्म, ये शत्रु का परिवार है, शत्रु का खानदान है ये। शत्रु कौन है, मोहनिया कर्म कौन है, शत्रु। शत्रु। अब इन शत्रु जो हैं, ये जितने गुण स्थान हैं, वो इन सब शत्रुओं की अपेक्षा से कथन किया जाएगा, इन सब शत्रुओं का। जो गुण स्थान आपने बताया ना 12 गुण स्थान तक, अब इन्हीं का वर्णन चलेगा कि कौन सी घट गई, कौन सी बढ़ गई, इसके गुण बढ़ने से क्या हुआ, घटने से क्या हुआ, ये सब पकड़ने चलेगा इन्हीं इन्हीं का। अब इन्हें याद याद रखना आप। दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात, समय मिथ्यात, समय प्रकृति। अनंतानुबंधी की 4, या प्रत्यक्षान 4, प्रत्यक्षान 4, संजनन 4, 9 कषाय नो। 9। समझ नो। में आ गया। नो। कोई क्वेश्चन हाँ। किसी का, कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं। चलो आ जाते हैं अपने पॉइंट पर अपन लोग। नंबर 1, शुरू के तो चला 4 गुण स्थान तो दर्शन मोहनीय कर्म के निमित्त से होते हैं। शुरू 4 गुण स्थान मतलब नाम क्या है 4 गुण स्थान के पहले, मिथ्यात। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति नहीं नहीं और नहीं, एक मिनट, एक। मिथ्यात, साधन,
मिश्र अच्छा अच्छा। और अविरत सम्यक दृष्टि, ये शुरू के चार गुण स्थान किसके अपेक्षा से वर्णन किया गया है? दर्शन मोहिनी। मोहनीय कर्म के निमित्त से गुण स्थान होते हैं। पांचवें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान पर्यंत 8 गुण स्थान, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 गुण स्थान 12वें चारित्र गुण मोहनीय स्थान। कर्म के निमित्त से होते हैं, और 13वां और 14वां गुण स्थान, ये 2 गुण स्थान योग के निमित्त से होता होते है। हैं। हैं। बराबर समझ में आ गई बात? क्लियर? चले आगे। हाँ जी। पहला, मिथ्यात्व गुण स्थान तो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय होने से होता है। इसमें इसमें आत्मा के अपना परिणाम मिथ्यात्व रूप हो, स्वरूप होते हैं। हाँ होते हैं। जैसे सोना पड़ा हो खान के अंदर, बहुत काल से पड़ा हो सोना, तो आप सोने को देखोगे ना, पता लगेगा आपको सोना है ये। मिट्टी लगाएगी कि मजदूर को दिखाओ किसी को, क्या कहेगा? मिट्टी है। कोई भी जाएगा खान का मजदूर, क्या कहेगा? मिट्टी है। मिट्टी। लेकिन जो सोने की पहचान होगी, वो देख के बताएगा इसके अंदर मिट्टी नहीं है, इसके अंदर इतने % सोना है। बता देगा ना? बता देगा। बिल्कुल बता देगा। बता दो। कब बताएगा? उसको देख कर पहचान होगी जब। और पहचान ना हो तो हम्म, नहीं बता पाएगा। हम्म, दूधिया होते हैं ना, दूध देख के बताते हैं इसके अंदर घी कितना निकल जाएगा। कैसे पता लग जाता है उसको देख करके? वो गाढ़ा कितना है, उसमें जो चिकनाहट की कण है ना, वे कितने हैं, उसको देख कर ही पता लग जाता है कि इसमें कितना घी निकलने वाला है। ऐसे ही ये पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व कर्म की वजह से जीव अपने को जीव नहीं देखता, मिथ्यात्व रूप परिणाम रहता है, शरीर रूप देखता है। देह जीव को एक गिने बहिरातन तत्व मुधा है। धा है। ये देह जीव की एकत्व दृष्टि, देह जीव को एक गिनता है, सारी क्रियाएं देह रूप करता है। ऐसे परिणाम क्यों होते हैं? यहाँ पर एक तो शरीर है और एक मिथ्यात्व नाम का कर्म है। क्या है? एक तो शरीर है और एक, मिथ्यात्व नाम का मिथ्यात्व कर्म है। इसे बोलते हैं मोहन। मोहन धूली। मोहन धूली सुना आप लोगों ने? कभी नहीं सुना? नहीं। पहले होता था कि कोई है ना, कोई किसी को स्त्री को प्रेम में नहीं पड़ रही, तो मोहन धूली फेंक दो उसके ऊपर, वो स्त्री प्रेम में पड़ जाएगी। मोहन धूली। किसी को बुद्धि भ्रष्ट करनी हो तो मोहन धूली सिर पे गिर दो उसके, भ्रष्ट हो जाएगा वो। सर मोहन, ये मोहन नाम की प्रकृति क्या करती है? जीव को बेभान कर देती है, नशाकारक बना देती है, और जीव शरीर में पागल हो जाता है। जितने शरीर में पागल हुए बैठे, अपने को शरीर मान रहे, ये सब क्यों मान रहे? इस मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के उदय के कारण से। यहाँ पर एक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति बैठी हुई है। कौन बता रहा देख के? सर्वज्ञ भगवान बता रहे देखकर। जो पुद्गल की प्रकृति है, लेकिन ऐसी प्रकृति हो जाने पर जीव को नशा आ जाता है और जीव अपना स्वभाव भूल करके शरीर में लग जाता है। बराबर। चौथा, अविरत सम्यक गुण स्थान दर्शन मोहनी कर्म जो है, उसका उपशम से, क्षय से अथवा क्षयोपशम से होता है। इस गुण स्थान में आत्मा के सम्यक दर्शन गुण का प्रादुर्भाव हो जाता है। पहले गुण स्थान में क्या था? मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व। जिसके कारण से जीव को अपना स्वरूप नहीं भास रहा था, पर रूप देख रहा था अपने को। अपने को क्या लग रहा था? मैं तो पर रूप हो गया, शरीर रूप हो गया, देह रूप हो गया, स्त्री रूप हो गया, पुरुष रूप हो गया, धन रूप हो गया, अपने को ऐसा देख रहा था। लेकिन अब जब इसने अपने को चैतन्य रूप देखा, देह उपस्थिति देह विनस्ति, अविनाशी है शुद्धात्म, यह भेद जान कर निज अनुभव कर, पावे ध्यावे शुद्धात्म परमात्म। ऐसा परमात्मा पद पाते ही जो मोहनीय कर्म इसे मोह पैदा कर रहा था, अज्ञान पैदा कर रहा था, नशा पैदा कर रहा था, उस मोहनीय कर्म का या तो उपशम हो जाएगा, या क्षय हो जाएगा, या क्षयोपशम। हो जाए। उपशम मने नीचे बैठना। ना। वो नीचे बैठना मतलब अभी बैठाया है नीचे। कल बताया था ना, सांप के पिटारे में बैठा था हम लोगों ने, हाँ हाँ, याद घर है? के पिटारे अंदर। में बैठा सांप, तो घर घर में रख घर लिया के था। अंदर। पिटारे में बंद करके घर में रखा था कल। हाँ। इसका नाम उपशम। तो पिटारे में बंद करके छोड़ दिया बाहर जंगल में, इसका नाम अच्छा क्षय। है। हाँ, और क्षय उपशम मैंने रखा तो घर में ही है, लेकिन रस्सी से बांध दिया उसको, अच्छे से कस के बांध दिया, लेकिन रखा घर के अंदर ही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम अच्छा अच्छा, उपशम। क्षय उपशम।
क्या है, 6 ऑप्शन का थोड़ा सा एनिमल पना रहता है, वो विवक्षा लगे समझाएंगे उसको, है ना। जब ये मिथ्यात कर्म का उपशम 6 ऑप्शन होता है, तो जो मिथ्यात हो रहा था वो जीव को सम्यक रूप परिणामन जीव का हो जाता है, और जीव को सदगति आ जाती है, सद्बुद्धि आ जाती है, और जीव मोक्ष मार्ग पर निकल जाता है और मोक्ष के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा जो तीसरा गुण स्थान है, अब पहले पहले से लेके चौथे के अंदर, चौथे से लाए तीसरे के अंदर। तो इस तरह की। हाँ, क्योंकि चढ़ते हुए जो चलेगा ना, पहले चौथे में जाएगा सीधा जीव, पहले से दूसरे में जाता, तीसरे में जाता, पहले से कहाँ जाएगा सीधा, हाँ, चौथे में। होते हैं। चौथे में। लिफ्ट है सीधी है, 4 पे आकर रुकेगी सीधी। तीसरा जो मिश्र गुण स्थान है, वो सम्यक प्रकृति नामक दर्शन मोहनीय कर्म, क्या लिखा, सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म। क्योंकि सम्यक प्रकृति किसकी, सम्यक मिथ्यात्व किसका है, दर्शन मोहनी दर्शन। कर्म का भेद है। हम्म, दर्शन मोहनी कर्म का बेटा है ये जो पैदा हुआ है अभी। दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति की उदय से होता है। इस गुण स्थान में आत्मा के परिणाम सम्यक मिथ्यात अथवा उभय रूप होते हैं। अर्थात उभय रूप माने सम्यक रूप भी होता है, मिथ्यात रूप भी होता है, थोड़ी मिक्स दशा इसकी होती है। हाँ, पहले गुण स्थान में औदैहिक भाव है, चौथे गुण स्थान में औपशमिक छायिक अथवा छावस्मिक भाव है, और तीसरे गुण स्थान में औदैहिक भाव होते हैं। क्या होता है औदैहिक भाव, 6 भाव, तो समझ में नहीं आया है। कितने भाव होते हैं जी के, तो तुम्हारा सूत्र से बताओ जी। दूसरा अधिकार, एक जीव के कितने भाव हो सकते हैं, एक जीव कितने भाव होते हैं बताओ। भाव तो 5 होते हैं ना। हाँ, कौन कौन से। ओद हाँ औदिक, हाँ शमिक, हाँ क्षय हाँ और पारिणामिक। हाँ, बराबर बराबर, सही है। औदैहिक, औपशमिक, छापशमिक, छायिक और पारिणामिक। कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदैहिक परिणाम कहते हैं। हम सब जीवों को क्या परिणाम है, औदैहिक। कर्मों के पीछे से कहोगे तो इनके कर्म के उदय में होने वाले परिणाम, कैसे कर्म के उदय में परिणाम हो रहे, देखो जीव के जीव अपने आप को अपना आप में देख रहा, कर्म के उदय में कर्म रूप देख रहा अपने आप को। जैसे शराबी शराब पी ले तो उसके जो परिणाम होते हैं वो शराब के कारण से नशे रूप होते हैं। अब उल्टी सीधी बक रहा, बकवास कर रहा, क्यों, शराब पीवी है इसलिए, बराबर है। हम्म। ऐसे इस जीव के अज्ञान रूप परिणाम हो रहे किस लिए, क्योंकि कर्म क्या शराब पीवी है इसलिए इस जीव ने, तो अज्ञान रूप परिणाम करता है वो, है ना। तो इसको बोलते हैं उदय परिणाम। लेकिन कभी जीव सम्यक प्राप्त करता है तो उसको औपशमिक और औपशमिक और छायिक दो परिणाम होते हैं। औपशमिक, छायिक और छापशमिक, थोड़ा सा विषय बड़ा है और समय आपका हो गया, क्योंकि मैं समझाना पड़ेगा। छापशमिक भाव 2 जगह लगता है, एक तो श्रद्धा के अंदर छापशमिक होता है, ज्ञान के अंदर छापशमिक होता है। यहाँ जो बात चल रही है अपनी, वो श्रद्धा की अपेक्षा से बात चल रही है। देखो क्या है, ज्ञान और श्रद्धान 2 चीजें हैं। हाँ करते रहोगे, ना करते रहोगे, तो मैं समझ में आता है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं ना कर दो, कोई बात नहीं, कल समझ लेंगे। और समझ में आ रहा तो हाँ कर दो। जीव के हाँ, 2 समझ गुण आ हैं, गई। श्रद्धान और ज्ञान। इन्हीं का हम्म, अनिर्मल परिणमन संसार है, अनिर्मल परिणमन मोक्ष है। और सारा खेल इन 2 गुणों के अंदर ही है, किसके अंदर, श्रद्धान के और ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान के। ज्ञान के अंदर। अभी ज्ञान सम्यक ना हो तो श्रद्धा सम्यक कैसे होगी, और ज्ञान भी सच्चा कर ले और श्रद्धा सम्यक ना हो तो ज्ञान भी सच्चा होता नहीं नहीं है। नहीं। सम्यक साथे ज्ञान होए। तो भिन्न राधे। अब हमने जान लिया सब कुछ और श्रद्धा सम्यक ना हो तो सब ज्ञान बेकार खाते चले जाता है। ये क्या है, श्रद्धा सम्यक होगी। श्रद्धा सम्यक होगी माने जीव की जो श्रद्धा शरीर को अपने मान्य रूप हो रही है, वही जीव की श्रद्धा अपने आत्मा को अपने रूप मान्य रूप हो जाएगी। जैसा परिणामन शरीर के शरीर जैसा हो रहा है बाहर में, ऐसा ही परिणामन अपने आत्मा के लिए हो जाएगा जैसे अपने माँ बाप दिखाई देते हैं ना, मेरी माँ मेरे बाप, ऐसे अरहंत देव तो पिता दिखाई देंगे और जिनवाणी माता दिखाई देगी, है। साधर्मी कुटुंबीजन दिखाई देंगे अपने, और अपना आत्मा अत्यंत आनंद का सागर दिखाई देगा, ऐसा।
तो ये जो श्रद्धा के अंदर अपनापन आया, तो श्रद्धा के अंदर जो अपनापन आने में सम्मत हुआ, वो जो क्षयोपशम हुआ है, कर्म क्षयोपशम हुआ, वो श्रद्धा का क्षयोपशम है। ये उपशम, क्षय और क्षयोपशम, उपशम क्षय श्रद्धा के अंदर होते हैं। इन दो में से ज्ञान के अंदर कितने होते हैं? इन तीन में से ज्ञान के अंदर कितने होते हैं? एक होता गलत। पारमाणिक। इन तीन के अंदर से ज्ञान के अंदर कितनी चीजें लगती हैं? तीनों के अंदर इन तीन चीजें से ज्ञान के अंदर क्षायिक लगता है और क्षापशमिक लगता है, औपशमिक नहीं लगता। कि ज्ञान के अंदर उपशम नहीं होता, ज्ञानावर्णी में क्षय होता है या क्षोपशम होता है, दो चीजें होती हैं। हम कल थोड़ा चर्चा कर लेंगे इस बारे में। आप कल भैया जी बोलना, फिर नोट कर लेंगे इस चीज को। हाँ, थोड़ा भारी हो जाएगा ना अभी। और तीसरे हाँ स्थान में औदिक प्रणाम होते हैं, और नीचे औदिक प्रणाम को दिया भी है इसके अंदर, तो धौला टीका का दिया हुआ है इन्होंने। तो कल समझेंगे इस बात को ना हम लोग, हाँ ये हाँ थोड़ा मुझे जी। समझाने समय लगेगा। अभी तो आप एक काम करो, आज गुण स्थानों के वेद निकालो, विविक्षाएं निकालो, और अंत दीपक, मध्य दीपक, आनंद दीपक क्या क्या है वे निकालो। समझ में आया? जिससे मुझे पता लगे आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, बस बराबर है। हम्म। हो जाएगा तो होमवर्क। हाँ जी। चलो, मेरा होमवर्क मुझे मिल गया, आपका होमवर्क आपको मिल गया, अब दोनों मेहनत करेंगे मिलकर के। निज निधि निज में बताई, बताइए यह अनंत अनंत उपकार उपकार है उसके इसके लिए लिए जिनवान वंदे नमस्कार। नो बड़ा होगा। जय बोलो तो अश्विनी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय सभी जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र। भैया जी, सभी को जय भैया जिनेन्द्र। जी, हमारा क्या होमवर्क है? मेरा थोड़ा नेट चला गया था, मैं सुन नहीं पाई थी, बीच में मेरा चला गया। आपको होमवर्क क्या ये है करना जो है? इनके जो प्रकृति के भेद जो है ना, गणित स्थानों के किस वीक्षाओं से भेद किए गए हैं, एक तो वीक्षा लगानी है आपको, 7-8 वीक्षाएं विविक्षा हैं चलो, इसमें। मतलब एग्जाम्पल लेकर बता दो कैसे विविक्षा सम्यक मतलब दृष्टि की क्या करना है? अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, मुनियों की अपेक्षा, ग्रस्त की अपेक्षा, सिद्ध की अपेक्षा, संसारी की अपेक्षा, सर्वज्ञ की अपेक्षा, छदमस्त की अपेक्षा, ऐसे मतलब कितनी गुणस्थान के अपेक्षाएं। नाम लिखे, गुणस्थान के नाम लिखने हैं इसकी अपेक्षा मतलब से अपन विवक्षाएं को। बताओ कि इनमें भेद क्यों करा गया है इतना ज्यादा, किस किस विवक्षाओं से कहाँ कहाँ भेद किया गया है इसके अंदर ये, ठीक। है ना? शुद्धोपयोग की अपेक्षा, शोपयोग की अपेक्षा, इस तरह से भेद लगाओ इसके अंदर आप, है ना? और दूसरा, अंत दीपक, मध्य दीपक और आदि दीपक कहाँ कहाँ लगेंगे इसके अंदर। मैं ऐसा करता हूँ, आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ इसका मटेरियल, आप उसे मैंने ये वाला सुन ही नहीं पाई थी, मेरा नेट चला गया था बीच में, कोई नहीं, आवाज मैं चली आपको गई थी यार। मटेरियल भेज देता हूँ ऑनलाइन इसका ग्रुप पर, आप वहां से पढ़ लेना और फिर लिख के देना मेरे को उसका। ठीक अब तो ठीक। आसान हो जाएगा ना अब तो। हाँ, पढ़ने से थोड़ा आसान हुआ, समझ में आ जाए क्या करना है। हाँ, जय बोलो दक्षिणी माता की, जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी जय को जिनेन्द्र। सभी सबको को जय जिनेन्द्र। सबको जय।